राम राम जी दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज है 7वां नवरात्र, लेकिन 7वें नवरात्र की आज की शुरुआत थोड़ी सी ठीक नहीं हुई थी। रात को छोटे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से घर वाले सब पैनिक कर गए, मैं भी दुखी हो गई थी। और बस यहाँ पे मैं वही बता रही थी, सुबह भी उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको डॉक्टर के लेके जाना था। एक बार रात को 11:30 बजे हम लेकर गए थे, लेकिन फिर भी उसका आराम नहीं हो रहा था। तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी मम्मी ने चाय बना दी थी, मैंने चाय घाल के दी सबको। उसके बाद मैंने भी आज बिना नहाए चाय पी ली, क्यों रात से उठी हुई थी तो मुझे बस भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी से चाय भी पी ली मैंने। चाय पीने के बाद हम 8:30 बजे डॉक्टर के पास चले गए थे, डॉक्टर की क्लिनिक में गए थे हम। आज नहाने में लेट हो गया, वो 9:30 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं बस। औसत ही नहा कर आई हूँ। सुबह सुबह उठ के चाय आज बिना नहाए ही चाय पी रही थी। आज सर में दर्द हो रहा था क्योंकि रात से उठी हुई थी, 3:30 बजे सोई थी, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। और उसमें भी बीच में छोटे को उल्टियाँ हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं बार बार उठ रही थी। तो आज बहुत कम नींद हुई। अभी मैं तरबूज काट रही हूँ। अभी सुबह से मैंने और कुछ नहीं खाया, चाय पी थी, चाय के साथ वो खाया था बादाम और अखरोट। उसके बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद क्यों इसकी हम जो दवाई दिला कर लेकर भी आए थे उनसे इतना आराम नहीं हुआ था, तो इसलिए मम्मी जी कहने लगी कि और इसे दोबारा दिखा के ले आओ, कभी और ज़्यादा बेचारे को दिक्कत हो जाए। छोटा सा बच्चा है, बार बार उल्टी करके कितनी कमज़ोरी आ जाएगी। तो इसको लेके मैं और इसके पापा चले गए थे मेडिकल। बेचारा मम्मी को आज सारा काम करना पड़ा। वैसे तो मम्मी बहुत ही हेल्प करती है काम में, बच्चों की वजह से। कभी काम जो मैं काम करती हूँ तो मम्मी अनीश को पकड़ती है, और मम्मी काम करती है तो मैं पकड़ती हूँ। इस तरीके से हम दोनों सासू बहू मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन आज तो सारा ही काम मम्मी को करना पड़ा। जो पोछा वगैरह मैं तो लगा लेती हूँ, उसका भी सारा बर्डन मम्मी पे आ गया। इतने में दवाई दिला कर लाई मम्मी ने हस्बैंड के लिए टिफ़िन। इतने में आई, इतना मम्मी ने बर्तन धुल दिए, पोछा लगा दिया, नहा लिया। कपड़े थे जो थोड़े बहुत का, जो अनीश के जो उल्टी के कपड़े थे वो तो मैंने सुबह सुबह जल्दी से धुल दिए थे कि उनमें बदबू हो रही थी। और जो बाद में इसके पापा के कपड़े थे वो सब, और इसकी जो मैं दरी बिछाती हूँ, स्पेस होता है, कंबल, सब गंदा हो चुका था, वो सब मम्मी ने धुल दिया। फिर जब मैं आने के बाद थोड़ी देर उसको मम्मी ने रखा, मम्मी से लेके गई बाहर, क्योंकि इसको ना डॉक्टर ने दवाई तो वही कंटिन्यू करने के लिए बोला जो कल मैं लेकर आई थी, कल रात को लेकर आए थे। तो बोल दिया एक तो यही दवाई दो, ऊपर से और ORS दो, और इंजेक्शन लगाया था। तो इंजेक्शन की वजह से नहीं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस डॉक्टर के क्लिनिक से लेके यहाँ तक मैं बड़ी मुश्किल लेकर आई। बीच में बाइक 2 बार रुकी, क्यों बार बार रो रहा था ये इतना ज़्यादा रो रहा था इंजेक्शन की वजह से। अभी तो बेचारे को 2 इंजेक्शन लगे थे, 2 दिन में इंजेक्शन का दर्द खत्म हुआ था, और अब फिर से इंजेक्शन लग गया। तो मैं बस फटाफट नहाई हूँ, नारियल पानी पिया है, और अब तरबूज काट रही हूँ। इतने मम्मी जी और वीर मंदिर गए हैं, इतने मंदिर से आ जाएंगे। बस आज का तो दिन बस बहुत ही ख़राब सा स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ठीक था, ये इसको कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं तो अगर खांसी जुकाम हो, बच्चा बीमार हो, तो ये हो जाता है कि हाँ भाई बच्चा बीमार है इसलिए उल्टी हो रही। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक था, भला चंगा एकदम। शाम को हुआ, एक बार उल्टी हुई, तो हमने सोचा कि कुछ खा लिया होगा, ये इसकी आदत है, कोई भी चीज़ होती है ना तो मुंह में डाल लेता है। तो हमने सोचा बस ऐसी उल्टी हो गई होगी, कुछ अटक गया होगा, चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे तो हो जाती है। फिर ये सो गया, सो के एकदम ही नींद में एकदम खांसने लगा, जैसे गले में कुछ अटक जाता है ना, उस तरीके से इसे फीलिंग हुई होगी। तो बेचारा रोने लगा, रोते उल्टी कर दी। फिर उसके बाद तो बस हमारी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद तीसरी बार कपड़े बदले इसके, तीसरी बार फिर इसको उल्टी हुई। तो उसके बाद मम्मी ने कहा बस ले जाओ उसे। जब हम सरकारी मेडिकल में जाकर चले गए, सरकारी मेडिकल में उसने दवाई दी थी, वो दवाई हमने दे दी, लेकिन उससे आराम ही नहीं हुआ। रात को हर 15-20 मिनट में हम इसे सब सो गए थे, मैं भी सो गई थी। एकदम अचानक से आवाज़ आई, मैंने देखा तो इसे दोबारा उल्टी नहीं हुई, मतलब सूखा सूखा सा अमलगम। बेचारे को बहुत बुरा। अब बच्चा हो, बड़ा हो तो बता तो दे मुझे क्या हो रहा है, ये बेचारा बता भी नहीं सकता। बस माता रानी बस इसको जल्दी से ठीक कर दे। अब दवाई लेकर आए हैं। इसके पापा भी आज थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो वो सुबह 7:30 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज पहले वो उसको दवाई दिला कर लेकर आए। मैंने कहा पहले
हमारा ना घर में ना सबका कमज़ोर दिल है। अगर मम्मी के सामने या ताऊ जी ने वैसे तो हमारे जेठ जी ने बोला था कि मैं ले जाऊँगा दवाई दिलाने के लिए, लेकिन मैंने इनसे बोला कि अगर बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ गया तो इनसे ना देखा नहीं जाता किसी से। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब थोड़ा मन थोड़ा पक्का कर लेते हैं, लेकिन और किसी से ना मन पक्का मेरे जेठ जेठानी सास तो भी इतने ये बच्चों को रोता देख के ना बहुत बहुत ज़्यादा वो हो जाता है इनको। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप दवाई दिला कर लेकर आना, उसके बाद ही जाना। तो वो दवाई दिला कर लेकर आए और उसके बाद अब बेचारे अब ऑफिस गए। सुबह जो मैंने चाय पी थी वो शुगर वाली पी थी, तो अब मैं बना रही हूँ अपनी की दूसरी चाय। 2 चाय बनाऊँगी मैं, 1 चाय बनाऊँगी घर वालों के लिए और मम्मी जी के लिए और वीर के लिए, और एक बनाऊँगी अपने लिए बनाना है बिना चीनी की। दूध ज़्यादा, चाय पत्ती कम, पानी कम, और घर वालों के लिए नॉर्मल चाय बनाऊँगी। ये चढ़ा दिया मैंने 2 कप पानी, 2 बर्तन में पानी चढ़ा दिया मैंने। 2 जगह चाय बना ली। ये जो है इसमें से पानी है और चाय पत्ती भी दूध डालूंगी इसमें, और ये जो मम्मी जी के लिए बना रही इसमें डाल दूँ मैं चीनी। मैंने अपने में चीनी डाली, मम्मी थोड़ी कम चीनी पीती लेकिन चीनी वाली पीती। आ गया उबाल तो इसमें मेरा पेरा दूध और ये घर वालों की चाय निकली। ओ मलाई भी डल गई यार इसमें, तो मलाई। मम्मी के साथ बैठ के पी चाय और करी थोड़ी सी गपशप। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था आज एक फ़ेस पैक, DIY फ़ेस पैक। मेरे पास ये पाउडर रखे हुए थे, उनमें मैंने डाल के मैंने मुल्तानी मिट्टी, बेसन और ये रोज़ पेटल पाउडर, मुलेठी पाउडर, इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। ये मैंने ये एक पाउडर बना लिया है। इसे बनाऊंगी मैं फेस पैक और फेस वॉश की तरह। बहुत दिन से यही यूज़ करूँगी। ड्रेसिंग का एरिया मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो आज मैं फटाफट वो कर रही थी और इसमें मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था वीर बार बार आकर के। बस ये फटाफट से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। काफ़ी दिन हो गए थे, कर नहीं पा रही थी, आज टाइम लगा, फटाफट कर दिया। अभी अनिल सो रहा था इसलिए मैंने ये काम अभी कर दिया। इतने में सो रहा है, उसकी अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ी अभी है बच्चा। फटाफट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी सफाई का सारा काम। अब 6 बज गए थे तो मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बनाया था, ये था कुट्टू का आटा, इसमें आलू था, टमाटर था और हरी मिर्च था। इनको मिलाकर मैं उनका एक डो बना लिया था। उनकी छोटी सी पूरियाँ बना ली थी, पूरी या कटलेट आप जो भी कह लीजिए। और बना ली थी मैंने साबूदाना और ड्राई फ्रूट और मखाने को पीस कर उनकी खीर। कुट्टू के आटे के कटलेट खाना है, मैं खीर बना रही हूँ। मैं खीर भी डाले हैं मैंने मिश्री, ये हमारी मम्मी वो धागे वाली मिश्री आती है ना, मिश्री होती है वो फोड़ कर रखती है, तो वही मैंने इसमें डाली है। और मैंने ये पेस्ट बना लिया था साबुदाना और ड्राई फ्रूट का थोड़ा सा, तो वो डाल दिया। अभी मेरी खीर बनके तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर अब थोड़ी देर घूम के आते हैं, फिर खाना खाएंगे। आज का साथ में का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैं अब बस खाना खाने का टाइम रह रहा है, खाना खाना रह रहा है, खाना खाऊंगी और ये ब्लॉग एडिट कर दूंगी। और थोड़े दिनों में एक नई सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। होप कि आपको पसंद आएगी, और आप कोई भी कुछ भी सजेशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी आप बात बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आज सप्तमी है, हमारे यहाँ होती है अष्टमी पूजन, लेकिन देखते हैं कि मैं अष्टमी पूजन कल दिन में करूँगी या शाम को। मम्मी जी से कह रही शाम के लिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पे ससुराल में मोस्टली शाम को करते हैं। वैसे भी हस्बैंड सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो सुबह बच्चों का काम और हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अष्टमी पूजन शायद शाम को करेंगे। उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके दें। और हाँ, घंटी बजा देना, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी दोस्तों।